नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम को लन दे दिया है, उधर वाइबा सूर्यवंशी बाबर आजम को लन दे रहा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। पाकिस्तान के जो जूलियन थ्रू जो गोल्ड मेडल जीते अरशद नदीम, वो भी लर्न सीखना शुरू हो गया। भाई क्या आपने अभी तक कुछ नहीं सीखा था? आप पिछले काफी अरसे से, जब से हमने आपको बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया, आपके मतलब हमने घुटनों को भी हाथ लगा दिया, लेकिन आपने हमें जलील करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। भाई साहब अरशद नदीम रात को भी हार गया। भाई साहब 10वें नंबर पे ये बंदा आया, 10वें नंबर पे। और नीरज चोपड़ा देखे कितनी मेहनत कर रहा है, सिल्वर मेडल जीत लिया उस बंदे ने, हारा नहीं है, सेकंड पोजीशन पे आया और सिल्वर मेडल जीत लिया। और हमारे अरशद नदीम साहब जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और पाकिस्तान में तूफान मच गया था, पाकिस्तान में भंगरे डालने हमने शुरू कर दिए थे, पता नहीं से क्या पाकिस्तान में होना शुरू हो गया था। लेकिन वहां पे देखें वो भाई साहब उधर के उधर ही हैं। अरशद नदीम को पता नहीं कितनी कारें मिल गई, घर मिल गए, पैसे मिल गए, इतना प्रोटोकॉल, हैवी प्रोटोकॉल पाकिस्तान में दिया गया। लेकिन भाई साहब को मेरे हाल में कोई रास नहीं आया। जिस तरह भाई साहब ने पाकिस्तान को जलील करने में मतलब अपना पूरा रखा हुआ है ना यार, आप ही हमारी जिस तरह क्रिकेट टीम है पाकिस्तान की, आप ही उसी तरह के हो गए। मुझे तो लग रहा है भाई आप ही उन्हीं के मरहल करिंदे हो चुके हो। शोएब अख्तर रात, मुझे शोएब पाकिस्तानी मीडिया की मुझे समझ नहीं आती। एक दफा शोएब अख्तर क्रिकेट के ऊपर एनालिस्ट देते होते हैं, दूसरी जानब वो फुटबॉल के ऊपर एनालिस्ट दे रहे होते हैं, तीसरी जानब वो अरशद नदीम के ऊपर एनालिस्ट दे रहे हो। मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तान में मजाक हो रहा है क्या हो रहा है। हमने तो खेल को भी एक मजाक बना लिया। ओलंपिक्स का अगर तज्जिया करना है तो वो ओलंपिक्स का कोई भाई मेन हेड हो, मतलब मेन तज्जिया कार हो, उसको बैठाए, वो अरशद नदीम को समझाए, कोई अच्छे कोचेज हों। लेकिन अरशद नदीम तो पीछे लेके जा रहा है हम सबको। दुनिया आगे जा रही है, ये साला बहुत 10वें नंबर पे पीछे चला गया। और नीरज चोपड़ा देखे सिल्वर मेडल जीत के अपने मतलब इंडिया में इस वक्त देखे तूफान बरपा है। इंडिया के मिनिस्टर देखें, जितने भी सियासी लोग हैं वो इस वक्त ट्वीट कर रहे हैं नीरज चोपड़ा की पिक्चर लगा के। और हमारा अरशद नदीम बेचारा कह रहा था कि मैं तो फाइनल में पहुंच गया हूं, पता नहीं कौन से फाइनल में ये पहुंचा था। हमें तो समझ नहीं है कि अरशद नदीम कौन से फाइनल में पहुंचा था। वो तो हमें पता चला कि भाई ये तो 10वें नंबर पे आया है। वो जब बच्चा फेल हो जाता है ना तो घर वालों से छुपाना होता है, तो कह रहा होता है कि बस मैं इतने 2-3 नंबर से बस रह गया हूँ, लेकिन मैं हो पास हो गया हूँ, लेकिन मैं 2-3 नंबर से रह गया हूँ, कोई नहीं मैं वो क्लियर कर लूंगा। हालांकि होता साला फेल है। और वही काम अरशद नदीम ने किया कि मैं फाइनल में पहुंच गया हूं, लेकिन था तो फाइनल 77 मीटर की इसने थ्रो फेंकी। अब खुद अंदाजा किया जिस बंदे ने गोल्ड मेडल जीतने के लिए 90 मीटर की मतलब वो फेंकी थी थ्रो, आज वो 77 के ऊपर आ चुका है। नीरज चोपड़ा ने 85 की थ्रो फेंकी है। क्या मजाक हो रहा है पाकिस्तान के साथ? अरशद नदीम साहब हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं कि हमें यार पाकिस्तान को कोई खेल भी अभी जिंदा नहीं है, कोई खेल पाकिस्तान को खुशी देने को तैयार नहीं है। क्रिकेट हो, ओलंपिक्स हो, हॉकी हो, कुछ भी हो, मतलब हर जगह से हम जलील हो रहे हैं, हर जगह से हम जलील हो रहे हैं, कोई कसर कहीं नहीं छोड़ रहा। खासतौर पे इंडियंस के हाथों तो हमें पता नहीं कोई लिख के पेपर्स में दे दिया कि खेलों के शोबे में आपने इंडिया से जलील ही होना है, इंडिया आपसे आगे ही जाएगा, आपने पीछे रह जाना है। इस तरह ये मतलब रसाकशी चली हुई है। उधर देखे वाइबा सूर्यवंशी और बाबर आजम की अभी तुलना की जाती है। आगे विराट कोहली था, वो हमारी सरू के ऊपर से नहीं हटता था। अभी वाइबा सूर्यवंशी का एक करिंदा नया आ गया, आग बरसाने वाला। वो भाई साहब एक नया तूफान लेके आ चुके हैं इस क्रिकेट के मैदानों में कि 24 घंटे अभी एक ही डिस्कशन चलती है, वो भी वाइबा सूर्यवंशी के हवाले से कि वाइबा सूर्यवंशी, बाबर आजम, वाइबा सूर्यवंशी, बाबर आजम। और भाई बाबर आजम को तो लतार पार के चला गया। 248 पोजीशन थी वाइबा सूर्यवंशी की T20 रैंकिंग में। भाई साहब ने सिर्फ 4 T20 मैच खेले हैं और 248 से छलांग लगा के भाई साहब सिर्फ 48वीं पोजीशन पे आ चुके हैं। अब खुद अंदाजा कीजिए, खुद हिसाब लगा दीजिए कि एक बंदा 248 पोजीशन पे था, सिर्फ 4 T20 मैच खेलता है और वहां से छलांग लगा के वो बंदा 48वीं पोजीशन पे आ जाता है। अगर ये साला 4 और मैच खेलेगा और उसमें इसने कोई मतलब अनहोनी कर दी तो ये साला तो पक्का पहली पोजीशन पे जम जाएगा। एक बात याद रखिए, अगर वाइबा सूर्यवंशी, शोएब अख्तर भी कह रहे थे कि इंडिया का अगर सबसे बेहतर कोई फ्यूचर स्टार मैंने देखा ना तो वो मुझे वाइबा सूर्यवंशी नजर आया। तेज खेलने वाला, इतनी बड़ी बड़ी हिट लगाने वाला, मतलब आउटस्टैंडिंग इसका स्टैंड में। लेकिन हमारे तनवीर अहमद को ये बातें समझ नहीं आती। वो तो कह रहा है कि भाई इतनी उम्र में इतने बड़े छक्के लगाना ये तो कोई मेरे हाल में पॉसिबल तो नहीं है। क्या पॉसिबल है ये आप लोग बताएंगे तनवीर अहमद के लिए?
क्या पॉसिबिलिटी है इतने बड़े छक्के लगाना? क्योंकि तनवीर अहमद तो मान ही नहीं रहे भाई कि 15-16 साल का बच्चा इतनी बड़ी बड़ी हिटिंग नहीं लगा सकता। 15-16 साल का बच्चा इतने बड़े छक्के नहीं लगा सकता, चाहे 70 मीटर की बाउंड्री हो या 40 की हो या रोड पिच हो, कुछ भी हो, वो भाई इतने बढ़िया बढ़िया छक्के नहीं लगा सकता। ये तनवीर अहमद तो चीख चीख के पिछले दिन उसे कह रहा है, लेकिन तनवीर अहमद को कौन समझाए? तनवीर मेरे हाल में तो वाइबा सूर्यवंशी को अपना आईडी कार्ड उसकी कॉपी करवा के, जिसके ऊपर उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, वो तनवीर अहमद को मेरे हाल में पार्सल करनी चाहिए, गिफ्ट करनी चाहिए उसको। पाकिस्तान के मतलब एड्रेस के ऊपर जहां तनवीर अहमद रहता है उसको भेजनी चाहिए कि साले ये ले मेरी बर्थडे है ये। हालांकि आईसीसी में देखे इसकी बर्थडे क्या लिखी हुई है, सारी दुनिया जानती है कि ये 15 साल और कुछ दिन का है मेरे हाल में। आजकल तो गूगल का जमाना भाई, अगर तनवीर अहमद को गूगल, हमारे तनवीर अहमद को गूगल भी नहीं चलानी आती तो इसमें हमारा कसूर नहीं है, वो तनवीर अहमद का भाई साहब कसूर है। लेकिन बाबर आजम देखे कितना मतलब ब्लैंड कर रहा है, कितना मतलब पीछे जा रहा है। लेकिन वहीं पे वाबिया सूर्यवंशी देखे भाई किसी को मतलब आस पास भी नहीं आने दे रहा। ये तो हालात हो गया पाकिस्तान क्रिकेट की। और अगर वाबिया सूर्यवंशी फर्स्ट पोजीशन पे आ गया तो कोई भी माइका लाल उससे फर्स्ट पोजीशन कभी नहीं छीन सकेगा। ये मेरी बात नोट करके लिख के रख ले, कोई माइका लाल उससे फर्स्ट पोजीशन छीन ही नहीं सकेगा। ये है वाबिया सूर्यवंशी, एक नया तूफान, एक नया अंदाज। लेकिन बैकअप आ जाते हैं ओलंपिक्स के ऊपर। अरशद नदीम, आपने हमें बहुत मायूस कर दिया। आज देखें किस तरह मतलब वेलकम किया जा रहा है नीरज चोपड़ा का इंडिया में, इस वक्त ट्रेंडिंग में है। अभी देखें नरेंद्र मोदी भी उसके लिए ट्वीट करेगा। ये बात याद रखिएगा, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो आजकल हाईलाइट में है, भाई साहब ने 1000 मिलियन व्यूज हासिल किए सिर्फ 4 वीडियोस के ऊपर। उनका नरेंद्र मोदी मतलब इतना खतरनाक हो चुका है कि भाई साहब ने 1000 मिलियन व्यूज, कुछ सोच सकते भाई, एक वीडियो के ऊपर उसको 500 मिलियन व्यूज आया है। फर्स्ट वीडियो जो उसने डाली थी, ये जो कॉकरोच का जनता पार्टी का वो प्रोटेस्ट चल रहा था, मतलब इतनी हाइप एक प्राइम मिनिस्टर की ना, इतनी तो डोनाल्ड ट्रंप की है ना पाकिस्तान के शहबाज शरीफ की है। सबसे पॉपुलर लीडर हमारा मतलब इमरान खान है, उसकी भी नहीं है। लेकिन देखें इंडिया की व्यूशिप वैसे भी ज्यादा, ये मैं मानता हूं, उस लिहाज से कंपैरिजन इमरान खान बहुत बड़ा आदमी है, वो मतलब उसके लेवल का कोई भी नहीं हो सकता। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है, सिर्फ इंडियंस नहीं जानते, पाकिस्तानी नहीं जानते, बांग्लादेशी नहीं जानते, बल्कि पूरी दुनिया जानते हैं कि इमरान खान के मुकाबले का इस वक्त पूरी दुनिया में है ही कोई नहीं है। लेकिन जो स्टैमिना, जो करकर्दगी, लेकिन जो इस वक्त नरेंद्र मोदी दिखा रहा है, वो एब्सोल्युटली अपनी कंट्री में एक स्टैमिना बन चुके हैं। तो जो जुलियन थ्रू के मुकाबले में जो अरशद नदीम हारा है, इसका हमें बेहद अफसोस है। अरशद नदीम को हम एक ही बात बोलें कि भाई थोड़ा रहम कर लो, हमारे ऊपर भी, अपने ऊपर भी, और पाकिस्तान का नाम मत डूबो। नीरज चोपड़ा इतनी मेहनत करता है और वो कोई ना कोई मेडल भाई साहब लेके ही जाता है, वो छोड़ता नहीं है, चाहे सिल्वर ले, चाहे गोल्ड ले या कोई दूसरा ले, वो छोड़ता नहीं है, चाहे चांदी का ले। लेकिन आप तो बिल्कुल लेट गए भाई सारे के सामने। आप तो 8वीं 9वें 10वें नंबर पोजीशन पे आए हैं, जिस तरह आपके भाई क्रिकेट के मैदानों में इस वक्त 7वें 8वें पोजीशन पे हैं, बल्कि टेस्ट में तो वो सबसे लास्ट चले पे हैं 9वें नंबर पे। तो ये काम मत कीजिए। बाकी आपने वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलना। नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहना अपने शहीर क्रिकेट को।